उस प्रोसेस से निकल चुका हूं जो आपने करना है। तो मैं जब सेलेक्ट हुआ तो मेरे बैच में 150 बच्चे थे, सबके सब पीएमटी पास करके आए थे। तो और मैं अपने सीनियर को जानता हूँ, जूनियर्स को जानता हूँ, तो मैं 1000 बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी उनमें, मैंने ये देखा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है मेंटली, प्रेशर में नहीं आते। अब देखिए, अब आपने पूछा कि एंजाइटी को खत्म कैसे किया जाए, तो पहली चीज तो ये है बेटे कि सबसे पहले सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन खत्म करो का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी भी हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा हो कि गवर्नमेंट सोच रही है कि चलो जेई हो जाने दो, नीट को पोस्टपोन कर देते हैं। ये बिना बात की एंजाइटी है। दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये जो चीज है अभी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। पहले तो काम ये करिए, इट इज डिफिकल्ट लेकिन करिए इस काम को। अब तो गवर्नमेंट ने भी पबजी को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, तो आप चिंता मत कीजिए इस चीज की। बिल्कुल ये जो डिस्ट्रक्शन है इसको तो खत्म कीजिए। नंबर 2, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। डू नॉट टॉक टू अ नेगेटिव पर्सन। अगर आप नेगेटिव आदमी के साथ बैठेंगे, आप देखिएगा दिन में कभी भी देखिएगा जिंदगी में, अगर आप किसी नेगेटिव आदमी में के साथ बैठिए तो हमेशा ये कहता है अरे बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, क्या करूंगा, ये करूंगा, तो आपको आधे घंटे बाद ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। खींच लेते हैं ये लोग एनर्जी, सैप कर लेते हैं एनर्जी। सो ऐसे आदमी के साथ बैठिए जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत पॉजिटिव है। अरे कुछ नहीं देखेंगे, ऐसे आदमी, मेरे जैसे आदमी के साथ बैठिए जो ये कहता है कि पहले छलांग लगा देते हैं, बाद में देखेंगे कि विंग बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सो दैट मीन्स एक्शन इज एवरीथिंग, एक्शन इज एंटीडोट टू एवरीथिंग। बेटे मेरे कहने से आप एक काम कीजिए, मेरे कहने से, मैंने आपको पिछली बार भी वेबिनार में शायद अगर आप थे तो बताया होगा कि केवल मेरे कहने से 15-20 मिनट एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी पूरा दिमाग लगा करके। आधा घंटा लगाइए, एक पेपर लीजिए, कुछ कलर्स लीजिए और एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कीजिए और पूरा ध्यान लगाइएगा। आप ये देखेंगे कि जिस टाइम पर आप वो 30 मिनट इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा ध्यान पेंटिंग बनाने में लगा रहे हैं, आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया। आप देखना इस चीज को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने किसी चीज को बहुत ध्यान से किया और आपने उसमें डिस्ट्रैक्शन को रोक दिया, आपका पूरा ध्यान उसके अंदर है, तो अब आपके दिमाग में ये एंजाइटी, ये नेगेटिव थॉट्स ये नहीं आएंगे। जिस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत एंजाइटी है, अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है, कोई इस तरह का गाना सुन रहे हैं जो कि आपको बहुत पसंद है, तब आप देखते होंगे कि इस तरह की चीजें आपके दिमाग में नहीं आती। मैं आपसे ये पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो मैंने आपसे 2 फैक्ट पूछ लिए। अब आप ध्यान से दीजिए, आराम से सोचिए। अब आपके दिमाग में एक फैक्ट एक बारी में आ रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोच रहे हैं या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं। सो आपका ब्रेन जो है, बहुत से लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका ब्रेन केवल एक बारी में एक ही काम करना चाहता है। अगर आप बाकी काम को हटा करके केवल एक पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आपकी एंजाइटी डेवलप नहीं होगी। दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए जिनके ऊपर आपका बस नहीं है, पेपर कैसा आएगा, पेपर में कौन सी चीजें आएंगी, क्या नहीं आएंगी। हमने बता दिया आपको कि पेपर 13 तारीख को है। पेपर बायोलॉजी का बेटे 75+ क्वेश्चन किसके आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। अब आप कहेंगे नहीं, कहीं सर गलत तो नहीं कह रहे होंगे, कहीं मंगल ग्रह से पेपर तो नहीं आ जाएगा, कहीं बाहर से बुध से तो प्राणी नहीं आते जो सेलेक्ट होते हैं। तो बेटे इस तरह की चीजें, ये वो चीजें हैं। देखिए 90% ऑफ योर फियर विल नेवर कम ट्रू। याद कीजिए जब आपका 10th का रिजल्ट आ रहा था, कितना डर लग रहा था आपको, कितना डर लग रहा था। आपने कहा होगा हे भगवान अब की बार सब ठीक हो जाए, इसके बाद से ठीक कर लूंगा, हाँ या नहीं। तो लेकिन क्या आपके 90% फियर कभी ठीक हुए? नहीं हुए। 90% ऑफ योर फियर्स विल नेवर कम ट्रू। लेकिन हम रोज उनके बारे में सोच करके रोज जो है फियर पैरालिसिस में जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी अनयूजुअल थिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। वो चीज जो कि फियर, जो कि रियल नहीं है, जिनके होने की संभावना बहुत कम है, अगर हो भी जाएंगे तो उस इंटेंसिटी में नहीं होंगे जिसको आप सोच रहे हैं और उसके बारे में आप परेशान हो रहे हैं। दिस इज व्हाट क्रिएट एंजाइटी। अगर आपके पास कोई फियर है तो उस फियर को डॉक्यूमेंट कीजिए, लिखिए फियर क्या है और उसके बाद में लिखिए इज इट रियल, क्या ये फियर रियल है, और व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। देखो बेटे बड़ी सिंपल बात बताता हूं मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देता हूं आपसे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एकेडमिकली सक्सेसफुल हो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा।
ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलेज से निकले हुए सारे लोग एक ही जैसे सक्सेसफुल होते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि नीट एंट्रेंस एग्जाम अकेला ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको जिंदगी में कुछ बना सकता है, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है, ये पैशन है, आपका पैशन है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, इसलिए आपका धर्म है कि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। दिस इज व्हाट यू मस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट, दिस इज व्हाट यू कैन डू, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। और एक और बात याद रखिएगा बेटे, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लाइफ में सक्सेस की पीछे बहुत सारी वजह हैं। जब आप इस एज ग्रुप से निकल के मेरे एज ग्रुप में आएंगे तब आपको पता लगेगा कि एकेडमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और नॉन एकेडमिक ट्रेड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल पॉजिटिव आउटलुक, हम्बलनेस, लाइकेबिलिटी, ये सारी वो चीजें हैं जो आदमी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। सो मेरा मतलब ये है, और एक हंसी मजाक में, एक बहुत हंसी मजाक में लेकिन सीरियस बात ये कह देता हूं बेटे, ज्यादा से ज्यादा, जैसा मैंने कहा ना, एंजाइटी खत्म करने का तरीका क्या है? व्हाट वर्स्ट कैन हैपन? नहीं होगा ना सिलेक्शन, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो कौन सा कुंभ का मेला है, 6 महीने में फिर आ रहा है इस बार तो 6 महीने में फिर आ रहा है बेटे, आया नहीं? तो जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये फियर है, रियल है कि नहीं है, अच्छा सबसे बुरा क्या हो सकता है, जब आप अपने दिमाग में ये रख रहे थे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे आपकी आधी एंजाइटी खत्म हो गई, क्योंकि आपने वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को एक्सेप्ट किया। अब आपका दिमाग ये कहेगा कि वर्स्ट पॉसिबल चीज ना हो, इसके लिए मैं क्या करूं। नहीं तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसी में होते रहेंगे, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। एक्सेप्ट कीजिए कि वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है, और फिर आप देखिए कि आपका दिमाग एक्चुअली आपको वो रास्ते दिखाने लगेगा कि यार ये चीज जो खराब हो सकती है, इसको खराब ना हो, इसके लिए मैं अभी अभी क्या कर सकता हूं। दिस इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड डू नॉट रिएक्ट टू इमेजिनरी फियर्स। इमेजिनरी फियर्स को रिएक्ट कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, ये जिंदगी बेटे नचा देगी आपको, इतना ज्यादा एंजाइटी कर देगी। फाइनली एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को कंट्रोल कीजिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप पेंटिंग बनाइए, इसीलिए जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो अपना पूरा ध्यान सांस पे रखिए। सो स्लोली सांस लेना है, रोकना है और सांस को बहुत स्लो छोड़ना है। और ऐसा आपने 8-10 बार अगर एग्जाम में भी कर लिया, पूरा ध्यान सांस पर होना चाहिए, आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी क्या हो गई है, कम हो गई है। दिस इज ओनली अ फ्यू सेकंड एक्सरसाइज दैट यू कैन ट्राई। बड़े आसानी से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ रखते हैं। अपनी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करिए, ताकि दिन के शुरू में वो काम कीजिए पहले आधे घंटे में जो आपको बहुत पसंद है। इस तरह की चीजें नहीं होंगी।